हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीके का कुछ ऐसा पार्ट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए यकीनन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो उस पॉइंट्स को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए यूट्यूब के ऑनलाइन चैनल पे। उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और इस तरह से हम चाहेंगे कि आप लोग मेहनत करते रहिए, अपने परिश्रम को लगातार जारी रखिए। जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, विद्यालय और महाविद्यालय खुलने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन ये बात तो तय है कि आने वाले वक्त में कभी न कभी नौकरी से संबंधित जॉब जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, वो वैकेंसी जल्द ही आएंगी। तो उस वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री। ये लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, जय जवान और जय किसान। इसके बाद है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बताइए। सिद्धार्थ। आप सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट पॉइंट है, पोंगल कहाँ का त्योहार है? पोंगल किस जगह का त्योहार है, वो कौन सा राज्य है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है, राइट। पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है, इसे याद रखिएगा। तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है, राइट। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की पहली महिला शासिका। भारत की पहली महिला शासिका। भारत की पहली महिला शासिका के बारे में आप सब जानते हैं कि रजिया सुल्तान थी, ठीक है। गुलाम वंश जब आया था, जब हमारे यहाँ शुरुआत हो रही थी, सॉरी इसके पहले एक क्वेश्चन छूट गया है। गिद्धा और भांगड़ा। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का त्योहार है? तो भांगड़ा तो आप सब जानते ही हैं, तो भांगड़ा पंजाब का है। तो गिद्धा भी पूछा गया है, तो गिद्धा भी वहीं का त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा दोनों ही पंजाब के त्योहार हैं। नेक्स्ट है भारत की महिला शासिका। प्रथम महिला शासिका अभी मुझे बताया था मैंने आपको, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका भी है और भारत की पहली शासिका भी है। दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों का आंसर सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आप जानते हैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, राइट। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपमा किसे प्राप्त है? पंजाब केसरी की उपमा किसे प्राप्त है? किसे उपाधि दी गई है पंजाब केसरी की? तो इसका आंसर है, सोचकर बताइए। आप लोग सोचिए, क्या आपको पता है इसका आंसर? इसका आंसर है लाला लाजपत राय। जी हाँ, वही लाला लाजपत राय जिनके सर पर लाठी से चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति बहुत ही प्रसिद्ध है भारत के इतिहास में। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो 1857 की क्रांति का जो पहला वरदान था, पहली कुर्बानी थी, पहला जो वीर शहीद हुआ, वो कौन था? मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे ने ही दिया था वरदान। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं जो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बनाएंगे
और यकीनन कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन को तैयार करिए। वही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके लेवल को इंक्रीज करेंगे और यकीनन एक दिन आप जल्द ही जीके में अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। और यकीनन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, आपका जो नॉलेज है वो लेवल इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। भारत में कई राज्य हैं तो उसी हिसाब से राज्यपाल भी होंगी, लेकिन ये तो दूसरी बात हो गई। बात समझने की ये है कि जब पहली बार कोई राज्यपाल बनाया गया होगा तो वो कौन रहा होगा, वो भी महिलाओं में। तो प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, अगला देखिए, वेदों की ओर लौटो किसका नारा है। तो वेदों की ओर लौटो किसका नारा है, ये आप लोग बीटीसी के छात्रों ने अक्सर जरूर पढ़ा होगा। वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो है दयानंद सरस्वती जी का। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जी का नारा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हवा महल कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ पर है। तो हवा महल हवा में नहीं है, हवा महल उड़ता भी नहीं है। हवा महल का नाम उसकी खासियत के आधार पर रखा गया है। तो हवा महल फिलहाल जयपुर में है। ठीक है, हवा महल जयपुर में है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमालय की कितनी घुमावदार भुजाएं हैं। हिमालय की कितनी घुमावदार भुजाएं हैं। तो हिमालय के बारे में आप लोग जानते हैं कि हिमालय सीधा नहीं है, दोनों तरफ से घुमा हुआ है थोड़ा सा। तो इस तरह से उसकी दो घुमावदार भुजाएं हो गई। कितनी हो गई, दो। हिमालय की दो घुमावदार भुजाएं हैं। अब बात आती है महिलाओं के संरक्षण की, जिसको लेकर के भारत सरकार, आम नागरिक, युवा पीढ़ी और हम सब वैश्विक स्तर पे बहुत ही अग्रणी हैं। और कहीं न कहीं महिलाओं की सुरक्षा का सवाल आज एक चर्चा और चिंता दोनों का विषय बना हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। मार्च को मनाया जाता है। क्लियर। इस तरह से आपने आज जीके का पोर्शन कवर किया है। साथ ही साथ हम बता दें कि कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिसको मैं यहाँ पे नोट नहीं कर रहा हूँ, आपको बोलता चल रहा हूँ। आप उसे अपने पेन से पेपर पे नोट करते चलिए, अपने नोट्स में से ऐड करते चलिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखने से काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट है, आधुनिक जो मानव है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। ठीक है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, इतिहास लेखन का जो आरंभ हुआ वो कहाँ पर हुआ था। तो इतिहास लेखन का आरंभ यूनान में हुआ। ठीक है, यूनान। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। राइट। विश्व का प्रथम इतिहासकार, ये भी हेरोडोटस को ही कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद शक संवत का प्रतिपादक कौन है। शक संवत किसने चलाया, तो कनिष्क एक शासक था, उसी ने चलाया था। ठीक है। विक्रम संवत का प्रतिपादक कौन थे, तो विक्रमादित्य जी थे। ठीक है। गुप्त संवत का प्रतिपादक कौन था, तो गुप्त संवत का प्रतिपादक, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, न कि चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत का प्रतिपादक माना जाता है। हिजरी संवत का प्रतिपादक कौन है, मोहम्मद साहब। इलाही संवत का प्रतिपादक कौन है, अकबर। दीन इलाही धर्म अकबर ने ही चलाया था, तो इलाही संवत का प्रतिपादक अकबर माना जाता है। तो इस तरह से आपने काफी क्वेश्चन पढ़े। अब देखिए आगे, देखिए
शिलालेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एपिग्राफी। शिलालेख जो होते हैं और अभिलेख होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। अभिलेख और शिलालेख दोनों अलग होते हैं। अभिलेखों और शिलालेखों का जो उत्कीर्ण काल है, शुरुआती काल है, या फिर जहाँ से अभिलेख शिलालेख बनवाने या लिखवाए जाने शुरू किए गए, वो सम्राट अशोक के काल से शुरू हुआ, ठीक है। तो शिलालेखों का जो अध्ययन होता है एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का जो अध्ययन होता है वो पैलियोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। एपिग्राफी एंड पैलियोग्राफी। एपिग्राफी शिलालेख, पैलियोग्राफी अभिलेख, ठीक है। सिंधु का वह स्थान, सिंधु सभ्यता का वह स्थान जहाँ पर 500 मोहरें मिली थी, उसका क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वह स्थान है जहाँ पर क्या हुआ? 500 मोहरें मिली थी सभ्यता से संबंधित, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर। अच्छी तरह आपको पता है अंकोर वाट का मंदिर काफ़ी फेमस है। मंदिर जब आपको हम पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कौन सा मंदिर कितना बड़ा है, इसकी क्या खास बात है और कहाँ पर है, किस तरह से और किस धर्म को समर्पित है। अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है, ठीक है। अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए थे उसकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। नेक्स्ट है, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ था। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है बना है, उसमें जो है सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख ऐरण अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख ऐरण अभिलेख में मिलता है, ठीक है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है और ऐरण अभिलेख में क्या मिलता है? आपको सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। शिलालेखों का अध्ययन बताई दी एपिग्राफी और अभिलेखों का अध्ययन पैलियोग्राफी, राइट। विक्रम संवत विक्रमादित्य ने शुरू किया, शक संवत कनिष्क ने शुरू किया, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया, हिजरी संवत मोहम्मद साहब ने शुरू किया, इलाही संवत अकबर ने शुरू किया। ये संवत ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इतिहास लेखन का आरंभ यूनान से हुआ, जो कि आप पहले ही जान चुके हैं। अब देखिए एक पॉइंट और है, सर्वप्रथम भारत पर हूणों का जो आक्रमण हुआ था वो तो आप लोग पहले से जानते हैं कि स्कंदगुप्त के काल में हुआ था, ठीक है। गुप्त साम्राज्य में स्कंदगुप्त एक शासक था जिसने गिरनार पर्वत पर जो है सुदर्शन झील बनाया था। तो उसी स्कंदगुप्त के काल में हूणों का आक्रमण हुआ था। तो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? हूणों के भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण जो था उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख में मिलता है, भीतरी स्तंभ अभिलेख, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए फिलहाल, संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख, उसका क्या नाम है? संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है, संस्कृत भाषा में जो कि लिखा गया है। वह अभिलेख तो कई सारे हैं जो लिखे गए, लेकिन संस्कृत भाषा में पहला जो वह अभिलेख जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था वह जूनागढ़ अभिलेख था, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख वह पहला अभिलेख है जिसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस तरह से जीके के पोर्शन को आप लोगों ने काफ़ी कवर कर लिया है। और आज के लिए बस इतना ही हमारी तरफ से। जीके आप लोग खुश रहिए, आनंद रहिए, मस्त रहिए। और 15 अगस्त तो आ ही रहा है, पता नहीं 15 अगस्त पे सेलिब्रेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पर आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए। अगर शासनादेश कोई जारी हुआ, विद्यालय यूनिवर्सिटी जिस दिन खुली और ध्वजारोहण तो ज़रूर होगा, ये बात तो तय है। हो सकता है कि दिल्ली से उसका निस्तारण किया जाए। और दिल्ली में जब पहली बार सुबह जब वहाँ पर होता है मॉर्निंग में, तो ऑनलाइन सिस्टम से तो ध्वजारोहण नहीं हो सकता। ध्वजारोहण करने के लिए हर विद्यालय, हर संस्था ज़रूर खुलेंगे, ऑफिस ज़रूर खुलेंगे। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और निश्चित तौर पे उसमें अगर कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होता है तो पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि इस जीके के सेशन में जो चल रहा है इसमें मैं छोटे छोटे 2-4 लाइन के सॉन्ग्स भी आपको सुनाता रहूँ। वो गानों के माध्यम से आपका मनोरंजन भी होता रहेगा, साथ ही हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी।
क्योंकि जो हुनर विरासत में मिलते हैं अगर हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक इसी बात पर एक छोटा सा गीत प्रस्तुत है आपके लिए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति की उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति की उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, ऐ चमन ऐ चमन ऐ चमन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, ऐ चमन ऐ चमन ऐ चमन। जय जय भारत। बस इतना ही। थैंक यू।